रियल एस्टेट कारोबार और वैल्यू अनलॉकिंग मूव है क्लियर। तो उसके चलते एक बार इसकी लिस्टिंग किन लेवल्स पे हो सकती है, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, इनके पास रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है ये समझ लेते हैं। क्योंकि इनके पास जो थाने में जो कंपनी के पास बड़ा एक लैंड बैंक है वो लगभग 100 एकर्स का लैंड बैंक है, जिसमें से 40 एकर्स डेवलप हो चुका है, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 9,000 करोड़ है। बाकी बचा जो फ्यूचर में डेवलप होगा 60 एकर्स, उसका जो एक्सपेक्टेड पोटेंशियल हो सकता है वो 16,000 करोड़ हो सकता है फ्यूचर में। तो कुल मिला के 25,000 तो ये सिर्फ थाने का लैंड बैंक है। इसके अलावा कंपनी ने मुंबई में ही प्राइम एरियाज जैसे बांद्रा, माहिम, सायन, वडाला, इसमें 6 JDAs किए हैं और इन सब की जो GDV निकल कर आती है, एस्टिमेशन है उसका भी 14,000 करोड़ है। इस बेसिस पर अब ये, इससे पहले भी जब रेमंड ने, इस ग्रुप ने जब भी रेमंड लाइफस्टाइल को डीमर्ज किया, उससे पहले चाहे अपने FMCG कारोबार को बेच के अपना डेट कम करना हो, तो वैल्यू अनलॉकिंग मूव के तौर पर ही इन सब मूव्स को देखा जाता है। अब रेमंड रियलिटी पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इसका एवरेज EV टू EBITDA मल्टीपल देखें तो वो 17 टाइम्स आता है। और अगर आप इनका पिछले 5 साल का ट्रेंड भी देखें तो इनका EBITDA मार्जिन इन रेंज ऑफ 20 to 22% रहा है। सो इस रेंज में ही अगर EBITDA मार्जिन रहते हैं तो जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है वो रेंज हो सकते हैं 897 से 1430 की। या फिर थोड़ा और अगर इसको प्रिसाइज बताने की कोशिश करें एस्टिमेशन की, तो इनका जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड प्राइस टारगेट हो सकता है वो लगभग हो सकता है 1383 का। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज रेमंड और डीमर्ज है तो ये रेमंड से ही निकलकर रेमंड रियलिटी आएगा, इसीलिए आज रेमंड्स के स्टॉक में भी तेजी दिख रही है और लिस्टिंग इसकी कल हो सकती है 1 जुलाई।